की बातों को सुनकर धारण क्यों नहीं करते हो? देखो वृंदावन कैसा चिदानंद रूप प्रकाशित करता है। अभी सुना आपने, ये तो कुंज निकुंजों की शोभा में जो विहरण करने वाले हैं वो प्रभु, क्या वो श्रीपाद को नहीं दिखाई दे रहे? ऐसे महापुरुष जैसे हरिराम व्यास जी करे, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। तो लगता है इनको भजन से मतलब नहीं, भैया इनका रोम रोम भजन में है। महापुरुषों की बातों को समझना। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे यमुना तोए। यमुना जी की पावन स्पर्श करती हुई लहरों को जो वायु और रज को लेकर जो वायु बिना भजन कराए छोड़ेगी। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। ये 25-26 वर्ष पहले की बात कह रहे हैं। यहां हार्न नहीं बजा सकते थे आप, स्कूटी का या कार का हार्न नहीं बजा सकते। खिड़की खोलो, राधे बोलो, जो ए राधे मार्ग दीजिए ऐसे। और जिससे पहला शब्द रिक्शा वाले से बात करना है तो राधे, वो उत्तर देगा तो राधे। धीरे धीरे प्रभाव बदल रहा है, आधुनिकता का ऐसा प्रभाव बदल रहा है। नहीं, ये देखा है, यहां हार्न नहीं दिया जाता था, यहां राधे राधे बुलाया जाता है। ये धाम है। धीरे धीरे वो जैसे हवा चलेगी तो फिर आएगी ना, तो आधुनिकता की हवा चली हुई, इतनी बाढ़ आ रही है आधुनिकता की कि नाम छूटता जा रहा है। ये धाम है। मथुरा में यहीं से केवल सीमा पार हो, मथुरा में जय श्री कृष्ण, वहां आपको सुनाई दे। वहां जय जय श्री राधे अगर कोई बोलेगा तो वृंदावन का होगा, जय श्री कृष्ण। ये केवल महामहिम धाम, इस महापरा विद्या राधा नाम की गूंज हो रही। यहां श्रीपाद कह रहे हैं, लव माने बहुत छोटा समय होता है, जीवन में लव भर भी भजन ना हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो? वृंदावन वासी का वास ही बहुत बड़ा भजन हो जाता है। भजन के 4 अंग हैं, नाम रूप लीला धाम। रूप का चिंतन नहीं हो रहा, नाम जप नहीं हो रहा, लीला चिंतन नहीं हो रहा, तो धाम में हो। 4 अंग हैं भजन के। अब जो धाम में उसे नाम अपने आप पकड़ लेगा। देखो वृंदावन का प्रभाव सुनो, ये भजन कराए बिना रह नहीं सकता। आपको हिया फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह, उद्दंडता मत ले आना अपने मन में ये बात सुन करके। ये निष्ठावान महापुरुषों की जो चरम निष्ठा है, वो भजन की स्थिति ऊपर है, वो कर नहीं रहे, हो रहा है उनका भजन। वो उनकी स्थिति को समझना है। कह रहे लव मात्र हरि भजन ना हो तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। नाली का कीड़ा बना दो, बाहर चिदानंद होकर नहीं रहना चाहता। वृंदावन में टुकड़े मांगकर जीऊंगा, गरीबी दरिद्रता से निवास करूंगा, पर बाहर विभूति संपन्न मैं महान वैभवशाली नहीं होना चाहता। वृंदावन में एक लव मात्र के समय का भी भजन न हो तो मुझे कोई परवाह नहीं, आजीवन वृंदावन अखंड वास करूंगा। अब जो आगे की बात कह रहे हैं बहुत होश से समझना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कह रहे हैं लुब्धो नान्यत्र गोपी जन रमण पदाम्भोज दीक्षा सुखेपी, तुच्छार्थ मात्रे। तुच्छार्थ कहते हैं भोगों को, तुच्छ अर्थ जिनका निकलता भोग। यदि मेरे हृदय में तुच्छ भोगों की लालसा जागृत है तो भी मैं वृंदावन में ही रहूंगा। उसका अर्थ दूसरे रूप में, अगर उसको भावार्थ में लिया जाए तो मैं विषयी होकर वृंदावन में रहना पसंद करूंगा, भजनानंदी बनकर बाहर नहीं। मैं दरिद्र होकर वृंदावन में बसना पसंद करूंगा, वैभवशाली होकर बाहर नहीं। मैं नीच कीड़ा बनकर रहना पसंद करूंगा, चिदानंद देह नहीं। और कह रहे हैं लुब्धो नान्यत्र, मैं कहीं लुब्धायमान नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि गोपी जन रमण के पाद पद्मों की प्राप्ति में बाहर तुम्हें करा देता हूं, आ जाओ, तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा, यहां विषयी बनकर रहना पसंद करूंगा। गजब की निष्ठा, गजब की निष्ठा। आगे एक श्लोक आता है जो कभी भी किसी को बचेगा नहीं। बहुत विचित्र कोटि निष्ठा वही होती है जो विचित्र कोटि की होती है। श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर मैं बाहर रहना नहीं चाहता, लेकिन वृंदावन में घोर विषयी बन करके भी मैं रहना चाहता हूं।
और ऐसे महापुरुष है जो ब्रह्मबोध संपन्न है, जो भगवत प्रेम को प्राप्त महापुरुष है। ये भला ऐसा, ये कुछ है वृंदावन की ऐसी महामहिमा जिसमें श्रीपाद लुब्धायमान है, ध्रुवदास जी, श्री वृंदावन दास जी, हरिवंश महाप्रभु। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन तिरम्य श्री राधिका कृपा विलु, क्योंकि इसमें मेरी प्यारी जो विराजमान। वृंदान सर्व महताम पहाय दूरात वृंदाटवी मनुसर प्रणयन चेता सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम राधा विधान में दिव्य निधान। ये हम नहीं करेंगे भजन, अब हमारी श्री जी है ना। जिस दिन हमारी श्री जी ने देखा मेरे महल में पड़ा हुआ ये विषयी पुरुष है, उसी दिन ऐसा महाप्रेमी बना देंगी। बिल्कुल हिया फिरे स्वार्थ आपने भजन गहे फिरे बाह, और देश के बसत ही अधिक भजन हो, यही सम तो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोए। कैसे कोई वृंदावन की महिमा को पार पा सकता है। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन हो जात। बड़े भाग्यशाली जिनको ये महिमा सुनने को मिली और अपने हृदय में धारण किया। अगणित रवि कोटि प्रस्फुरत दिव्य भाति सकृदपि हृदय भातई शीतलानंद वृष्ट्या प्रशमित भवतापैर दुर्लभार्थान दुहदद्भिः परम रुचिरहै मां संख्य वृक्षै परितम। करोड़ करोड़ सूर्यों की सी कांति यहां के वृक्षों की डालों से प्रकट होती है। यहां सूर्य चंद्र का प्रवेश नहीं वृंदावन में, दिव्य वृंदावन। भगवान कहते न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये परम धाम सूर्य चंद्र अग्नि का प्रवेश ही नहीं है। बोले अगणित रवि कोटि, अगणित गिनती नहीं है ऐसे सूर्य और चंद्रमाओं जैसा प्रकाश वृंदावन की वृक्षों की शाखाओं से प्रकट हो रहा है। कैसा रमणीय वृंदावन, जहां हमारे प्रिया प्रीतम गलवैया दिए हुए चल रहे। कोई सखी छत्र लिए, कोई चवर लिए, कोई बाजत मृद मृदंग नाचत सभय सुधंग, नृत्य करते हुए कोई आगे चल रहे, कोई मृदंग वीणा वेणु ऐसे वाद्य बजा रहे, कोई पुष्पांजलि अर्पित करे, कोई जय हो खग मृग पशु पंछियों का कोलाहल, और ऐसी सुंदर सुंदर दिव्य लताएं फूली हुई प्रिया प्रीतम के अंग की सौरभ संपूर्ण वृंदावन को सुवासित कर रही। एक चिदानंद सुख। इसीलिए कहते हैं मानव देह से ही ये प्राप्त हो सकता है, और सबको सौभाग्य नहीं मिला ये। पूरे विश्व में कितने प्राणी हैं? अरे भारत में मनुष्य केवल 140 करोड़ बताए गए। कितने बैठे हैं? 200, 500, 1000 इतने हैं। कितने सुनेंगे? इनमें कितने पकड़ेंगे? पकड़ने वालों में कितने चलेंगे? चलने वालों में कितने पहुंचेंगे? को एक पाओ जो कहे हरिवंश रस, बिरलो समझनहार एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। बहुत बढ़िया सौभाग्य है। सीधाम वृंदावन में बैठ करके प्रिया प्रीतम के निज महल की महिमा सुन रहे हैं। अब महापुरुषों की वाणी जो सिद्धांत के है उसको अपने आचरण में उतारे। ये 6 बातें जिसमें होती हैं वो सुख के लिए कार्य तो करता है, पर विपत्तियों में बार बार डूबता रहता है। महापुरुषों की बातें 6 बातें सुख के लिए करने वाले मनुष्य में विपत्तियां पैदा करती रहती है। पहला, जो भजन से विमुख है और स्वार्थ परायणता में रत है। स्वार्थ परायण, कैसे धन बढ़े, कैसे भोग सामग्री बढ़े, कैसे कैसे, और भजन से विमुख है। वो कुछ भी कर ले परिणाम में उसे विपत्ति ही भोगनी पड़ेगी। वैसे हमें लगता है ये लिख लेना चाहिए, बिना भजन के कुछ भी कर लो परिणाम में आपको विपत्ति भोगनी पड़ेगी। हनुमान जी महाराज कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। चाहे कुछ भी हो, नौकरी कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, गृहस्थी कुछ भी हो, नाम जप जरूर करो, तुम्हें विपत्तियों से बचा लेगा नाम जप। दूसरा, जो शरीर में शैतान वास करते हैं उन शैतानों को जो अपने अधिकार में नहीं लिया उसको विपत्ति प्राप्त होती। शैतान काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये दुराचार कराने वाले शैतानों को जो अपने अधिकार में नहीं ले लेता, उनके अधिकार में समर्पित हो जाता है, उसको विपत्ति पे विपत्ति भोगनी पड़ती है। पहला जो नाम जप ना करके
केवल स्वार्थ के कार्यों में रत रहता है, कुछ भी कर ले विपत्ति भोगनी पड़ेगी। दूसरा, जो अपने शरीर को ये अंदर बैठे हुए शैतानों के हवाले समर्पित कर देता है, उनकी गुलामी स्वीकार कर लेता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको शासन में नहीं लेता, उसको जीवन भर विपत्ति भोगनी पड़ेगी, शारीरिक मानसिक लौकिक पारलौकिक। तीसरा, जो मृत्यु की तैयारी नहीं करता उससे विपत्ति ही विपत्ति भोगनी पड़ेगी। मृत्यु की तैयारी कई बार चर्चा हो चुकी है। मृत्यु की तैयारी, यहां जीने की आशा में सब लगे हुए हैं, लेकिन मृत्यु की तैयारी कौन कर रहा है? वही जो गुरु कृपा पात्र है, वो मृत्यु की तैयारी कर रहा है। नहीं, सब बैंक बैलेंस की तैयारी कर रहे हैं, सब नाना प्रकार के भोग इकट्ठे करने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारे बाप बाबा तुम्हें इतना कमा के नहीं देंगे कि तुम बैठे बैठे खाओ, तो तुम कमा के जब इतना जाओगे ना, तो ये बैठे बैठे इतना उपद्रव करेंगे कि जेल जाएंगे, नरक वाले काम करेंगे। नहीं, ये सुधरेंगे। ये सुधरेंगे तब जब इनको ठोकरें लगेंगी और स्वयं में ये तैयार होंगे, तब ये लोक परलोक संभाल लेंगे। ये भोग सामग्री से सुधरने वाले नहीं। अगर आप सोचते हो अपने परिवार को मैं इतना भोग सामग्री इकट्ठा कर दूंगा सुखी हो जाएंगे, तो अपने परिवार की दुर्गति का स्थान बना करके जा रहे हो। परिवार को सतमार्ग धर्मयुक्त बनाकर जाओ तो सुखी रहेंगे। अधर्म से कमाए हुए धन से परिवार को सुखी करने की चेष्टा करने वाला हर समय विपत्ति में ही फंसा रहेगा समय आने पर। मृत्यु की तैयारी न करने वाला विपत्ति में फंसता है। चौथा है, जो दूसरे के रिझाने में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। दूसरे के रिझाने, ईश्वर से विमुख होकर दूसरों को संतुष्ट करने में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, उसको विपत्ति भोगनी पड़ती है। पांचवा, जो सतोगुणी भोजन, सतोगुणी वार्ता, सतोगुणी कार्यों को छोड़कर राजसिक और तामसिक भोजन करता है, राजसिक तामसिक क्रियाएं और वार्ता करता है, उसे विपत्ति भोगनी पड़ती है। छठवां, जानते हुए अपने दोषों का समर्थन करता है और दूसरे को निंदास्पद शब्दों से संबोधन करता है। बड़ा विचित्र समय आ गया है। कल एकांतिक में कह रहे थे कि हजारों लोग जिस बात को आप मना करते हैं उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम उसी बात को मानेंगे जिसे हजारों लोग, तो हजारों लोग गलत करें तो आप गलत को गलत नहीं बोलोगे, सपोर्ट करने लगोगे। हजारों गलती कर रहे हैं तो तुम उसी गलती को सपोर्ट करोगे। हजारों शराब पी रहे हैं तो तुम शराब को सही मानोगे। हजारों मांस खा रहे हैं तो तुम आप उसको सही का निशान दे दोगे। हजारों व्यभिचार कर रहे हैं तो तुम सही का निशान दे दोगे। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। धर्म शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले चाहे करोड़ों हो जाएं तो भी उसका विरोध होता रहेगा। अगर अंदर से आप विरोध करोगे तो निकल जाओगे दुर्गुणों से। यही बात कह रहे हैं, अपने दोषों का समर्थन करने वाले की दुर्गति होती है, विपत्ति में फंसता है। भगवान कह रहे त्यागाच्छांतिरनंतरम, और उपदेश दिया दे रहा भोगाच्छांतिरनंतरम। शास्त्र सम्मत जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की बात से बढ़कर किसकी बात होगी? ब्रह्म ऋषि जन भगवान की ही तो दी हुई बातों का अनुभव करके बोलते हैं। ये कौन सी रीति चल गई है? मनमानी आचरणों को साधना कहा जाता है। अपने दोषों का समर्थन करके उसे कहा जाता है वो पुराने जमाने की बातें थी, अब ये बातें माननी पड़ेगी। नहीं, ये 6 बातें जिनमें हैं उनको विपत्ति भोगनी पड़ेगी। करते सुख के लिए परिणाम दुख मिलता है। जो आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं वो जगत में नहीं है, वो प्रभु में है। इसलिए सहनशील बनो। आए हुए अंदर काम वेग को, क्रोध वेग को, लोभ के वेग को सहना सीखो। जो सहन करता है वही साधक है। जो सहन कर जाता है वही महात्मा है। जो अपने दोषों का शोधक है, शोध कर दोषों का त्याग करता है, वही जगत का उद्धार करने वाला महात्मा बनता है। याद रखना, जो प्रभु के उपदेश से विलक चलता है वो कभी महात्मा नहीं हो सकता, वो इंद्रियों का गुलाम हो सकता है। प्रभु की आज्ञा के विपरीत चलने वाला कभी महात्मा नहीं हो सकता है। ये महापुरुषों की वाणी है। हम तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताते हैं जिस मार्ग में चलने से बहुत जल्दी आप ईश्वर के समीप पहुंच जाओगे। वो नाम जप करते हुए किसी से और ईश्वर से भी कोई चाह ना रखना, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताते हैं
जो चलने पर बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार करा देता है। किसी से भी और ईश्वर से भी कोई चाह न रखो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करते हुए कोई चाह न रखो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और याद रखना, जो नाम जप करता है ईश्वर से कोई चाह नहीं रखता, तो ईश्वर उसकी ऐसे चिंता करता है जैसे छोटे बच्चे की मां चिंता करती है। किस समय उसको बाल भोग देना, किस समय उसको दुग्ध पान कराना, किस समय उसे स्नान कराना, ये मां की चिंता है, ना कि बालक की। जो ना किसी से चाहता है, ना ईश्वर से चाहता है, खूब नाम जप करता है, उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। निष्प्रयोजन भाव स्वरूप उनका जीवन होता है जो भजनहीन होते हैं, बिल्कुल बेकार मरा जीवन। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। क्या मुर्दे का सा जीवन है। इतना कीमती जीवन, एक एक श्वास भगवान के भजन में लगानी चाहिए। व्यर्थ के जीवन में, व्यर्थ के खान पान, कई कई ऐसी बातें जिनकी याद आकर हृदय में आम हंसता है, ऐसे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। भ्रमण में सब दृश्य देखे हैं। गंगा का किनारा पावन तपस्वियों के लिए भी और राक्षसों के लिए भी है। जो पावन स्थान तप के लिए है, वहीं राक्षसों के दंडकारण्य में तपस्वी भी तपस्या करते थे और राक्षस भी रहते थे। दोनों का ये व्यर्थ जीवन, निरर्थक जीवन, जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों को तड़पा तड़पा के, फिर काल उनको तड़पा तड़पा के मारता है, सांस लेने का अवसर नहीं देता। इसलिए निष्प्रयोजन भार स्वरूप मानो जीवन मत जियो। कीमती जीवन है। जिनका भोजन पवित्र है, उनके विचार पवित्र हैं, वही एकांत में ईश्वर अर्पण बुद्धि से अपने समय को व्यतीत करते हैं। कार्य करते हुए एकांतिक अर्थात अंदर चिंतन चल रहा है, ईश्वर अर्पण। सात्विक भोजन भूख की अपेक्षा कम खाओगे तो भजन बहुत जोर का होगा। लौकिक प्रतिष्ठा बढ़ने लगे तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपका स्मरण न छूटने पावे, लौकिक प्रतिष्ठा में महत्व न होने पावे। जानबूझकर सुख सुविधाओं का त्याग करके जितनी कम वस्तुओं का सेवन कर सको, कम पैसे वाली वस्तुओं का, उतना ही तुम्हारा ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ेगा। ईश्वर इच्छा को जानने वाला ही महात्मा होता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, मेरे प्यारे की क्या इच्छा है ये महात्मा जानता है। अन्याय से प्राप्त वस्तुओं को पाने वाले के सारे करण पाप लिप्त हो जाते हैं। अंतःकरण, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, वो इच्छा ना होने पर भी दूषित अन्न के कारण पाप इच्छा प्रकट होकर उससे पाप कराती है। जो घूस लेता है, अन्याय पूर्वक निर्णय करता है, ऐसों का धन उनके परिवार को नष्ट कर देता है, और उनका किया हुआ दान जिसके पास जाता है उसकी अंतःकरण की वृत्ति को नष्ट करके पाप आचरण करवाता है। इसलिए भगवत मार्ग में चलने वाले उपासकों को घूस लेने वालों से जो प्रतिग्रह दान लेना है उनसे बचे। खूब खुली बात है। ये जो अन्याय अधर्म करना पैसे के बल से सीख गए हैं, अपने पद का दुरुपयोग, ऐसे लोगों से जो दान लिया जाता है, ऐसे लोगों से जो अर्थ लिया जाता है, वो केवल पाप विचार बढ़ाता है, पापाचरण बढ़ाता है। इसलिए बहुत सावधान। देखा महाप्रभु चैतन्य देव से जब महाराज प्रताप रुद्र बड़े महाभागवत थे, उनके दर्शन करने की बात सामने रखी गई कि वो दर्शन करने आना चाहते, तो उन्होंने कहा तुमने क्या समझ रखा है, एक मैं वीतराग सन्यासी में राजा के दर्शन के उनके लिए दरबार में जाऊं या उनको यहां बुलाऊं, मुझे क्या आवश्यकता है। नहीं, राज दर्शन भी निषेध। ऐसा जो उपासक चाहता है कि मैं सच्चे भाव से भगवान के मार्ग में चलूं, तो पाप कर्म करने वालों से, उनके द्वारा दी हुई वस्तुओं से बहुत दूर बच करके भूखे रह जाओगे तो ठीक है, उनका अन्न न जाने पावे। ईश्वर भक्त अदृश्य परमात्मा की इच्छा का अनुमोदन करता रहता है और वह देखता रहता है कि मृत्यु हर समय हमारी प्रत्येक श्वासों को गिन रही है। इसलिए वो सर्वांग सुंदर होने पर भी अपने शरीर का राग नहीं रखता और तपश्चर्या के द्वारा, शरीर के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर के सिवा
दूसरी कोई भी वस्तु मिलेगी वो टिकाऊ नहीं होगी, परिवर्तनशील होगी, नाशवान होगी। मनुष्य जीवन प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त करना ही खास वस्तु प्राप्त करना है। बाहर से निर्धन देखने वाला उस नाम जापक को नहीं जानता कि कितना बड़ा धनी सर्वलोक महेश्वर भगवान को अपने अधीन किए रहता है, जो निरंतर नाम जप करते हुए बाहर से निर्धन रहता है। तुम बाहर से निर्धन दिखते हुए अंदर से महान धनी हो यदि नाम जप करते हो, और ये बाहर से जो धनी दिखाते हैं अंदर से खोखले हैं, इनके पास अहंकार गर्व के सिवा कोई सच्चिदानंद बात नहीं है। इसलिए ईश्वर का अवलंबन अर्थात भगवान की शरणागति, ऋषि मुनि भक्त जनों के द्वारा जो दिए गए वचन, उनका मनन, खान पान पवित्र जगह से, हिंसा और निंदा करने वालों से बिल्कुल बचो, उनका कोई भी शब्द या भोजन या संग ना आने पावे, निषिद्ध विषयों से दूर रहो, कुछ भी भोगने की इच्छा उठे उसको दबाकर रौंद डालो। ये तब भगवत प्राप्ति की योग्य बनता है। जो महात्मा आचार विचार परायण होकर धर्म में चले हैं उन्हीं के अनुसार चलो। सत्कार्यों में स्थिति प्राप्त करने के लिए उन महात्माओं का अनुसरण अत्यंत आवश्यक है। इस जगत में प्रभु के समान कोई सच्चा सहायक नहीं है। मूर्तिमान प्रभु के सहायक स्वरूप ये महापुरुष जन है, इन्हीं का आश्रय ले लो, इन्हीं के पीछे चलो तो सतमार्ग का दर्शन हो जाएगा। सतमार्ग पर चलाने के लिए ही पहली पीढ़ी जो हमारे गुरुजनों की है उसका अनुसरण करना है। महाजनों गतेन सपंथा, संसार केवल फंसाने वाला है, महापुरुष ही केवल मुक्त करने वाले हैं। कल एक भगत कह रहे थे, हमारे पिताजी ने कसम खवाया कि वृंदावन गए तो तुम्हें हमारी कसम है, हमारा मरा मुख देखोगे। कसम का मतलब ये। बोले आपको गाली देते हैं। हम कहा धन्यवाद, कम से कम गाली दे रहे, साफ तो नहीं दिया। दक्ष ने साफ दे दिया नारद जी को। नारद जी को साफ दे दिया। कब? जब उनके पुत्रों को बाबाजी बना दिया। भगवान के मार्ग में जब प्रशस्त कर दिया दक्ष के पुत्रों को, तो दक्ष जी ने जल हाथ में लिया। जब नारद जी गए तो ये नहीं पूछा कि क्या हालचाल, कहा मैं साफ देता हूं, हमारे पुत्रों को भगवत मार्ग में लगा दिया, तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं जिंदगी में टिकी ना पाओ। 2 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट। बोले इतने में तो हम बहुत बड़ा काम कर देंगे, 48 मिनट में तो बाबा जी बुला देंगे भगवत मार्ग के पति। बोले आपके प्रवचन सुनकर हम माला जप करते हैं, वाणी पाठ करते हैं, थोड़ा तिलक लगा लेते हैं, वृंदावन